नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी और मैं हूं आपके साथ नईम तिवारी। जैसे जैसे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का समय करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों में सियासी सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों के चयन के लिए कल देर रात तक बैठक की। सूत्रों की माने तो भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने चुनाव लड़ने की पेशकश की है। टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नंदीग्राम से मुझे ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उतारा जाए तो कम से कम 50,000 वोट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करारी शिकस्त देंगे। ये बंगाल के बंग युद्ध के लिए रणनीति बनाने की तैयारी है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक गुरुवार देर रात तक चलती रही। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बंगाल बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। चुनाव समिति में पहले 2 चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। बैठक में नंदीग्राम की सीट को लेकर सबसे ज्यादा मंथन हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी ने यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नंदीग्राम से उन्हें ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उतारा जाए तो कम से कम 50,000 वोट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराएंगे। नंदीग्राम, भवानीपुर समेत करीब 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री जेपी नड्डा और अमित शाह पर छोड़ा गया है। अब तक 60 सीटों पर चर्चा हुई है। टीएमसी आज सभी 294 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी करने जा रही है। सूत्रों की माने तो बैठक में प्रधानमंत्री ने दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी से बंगाल के माहौल को लेकर जानकारी ली। पीएम ने बंगाल के नेताओं से ये भी कहा कि ममता या उनकी पार्टी के नेता चाहे जिस भाषा में बयान दे, बीजेपी के नेता अपनी भाषा में मर्यादा का ख्याल रखें और बेवजह के बयानों से बचे। बंगाल के रण में उतरने वाले महारथियों का ऐलान अब जल्द ही होने वाला है और इसके साथ ही सियासी दमखम दिखाने की तैयारियां भी तेज हो जाएंगी। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करके ममता ने बड़ा दांव खेला है। जिस शुभेंदु के दम पर बीजेपी बड़े जीत की आस लगाए है, उस शुभेंदु फैक्टर को ममता अपनी सियासी छवि और लोकप्रियता से बेअसर करने की ठान चुकी है। ममता के नंदीग्राम आने की 2 बड़ी वजह समझ लीजिए। ममता 2007 में योद्धा बनकर उभरी थी और दूसरी बड़ी वजह शुभेंदु को हराकर सबक सिखाना है। दरअसल नंदीग्राम सिर्फ किसी जगह का नाम नहीं है, बल्कि बंगाल की सियासत में ममता के उत्थान और वाम मोर्चे के सियासी प्रस्थान का प्रतीक माना जाता है। 2011 से ममता ने बंगाल की कमान अपने हाथों में थाम रखी है, तो उन्हें सियासी ताकत नंदीग्राम से ही मिली है। हिंदुत्व की जोरदार लड़ाई पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां जय श्री राम के नारे को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति अपना रही हैं। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने अपने नामांकन के लिए 11 मार्च का दिन चुना है। इस दिन महाशिवरात्रि का पर्व है। एनबीसी हिंदी बंग युद्ध की हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए एनबीसी हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।